some state unfortunately spoke in political language, in the very unique language, very different language. देखो, मैं राजनीति नहीं करता हूँ एजुकेशन में. कुछ स्टेट के मन में आया कि हमें एक पॉलिटिकल कारण से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपोज करना है. दे स्टार्टेड अपोजिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर अपोजिशन सेक. एक डेमोक्रेसी में कोई भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम समझाएं कैसे. हमने एक शर्त रखी कि आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इन टोटो एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा, तब जाके भारत सरकार की जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की पूरा फायदा आपको मिलेगा. आज एडमिनिस्ट्रेटर वी डिजाइन इन दैट वे. पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ स्टेट ने, चुनाव शायद था इसीलिए उन्होंने एक पोजीशनिंग कर लिया, लेकिन पोस्ट इलेक्शन में देख रहा हूं एक आधा छोड़ के ऑलमोस्ट ऑल स्टेट आर कमिंग बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे आर promising and given written assurance to implement national education policy. हमें कोई आपत्ति नहीं है. उसको कॉन्टेक्चुअलाइज और लोकलाइज करके थोड़ा वो अपना लोकल फ्लेवर डालना भी चाहिए, वो भी कर रहे हैं. ये डेमोक्रेसी है, सभी की को स्पेस देना पड़ेगा, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इन टोटो स्पिरिट उनको लागू करना ही पड़ेगा, तब जाके. इसीलिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा हिपकअप हुई थी. मेरे ख्याल से इस साल उसकी नहीं होगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 7% स्कूल एजुकेशन में और लगभग 8% हायर एजुकेशन में इस बार प्लान आउटले में बढ़ाया है. अगर उसको मैं, जब हम लोग दायित्व लिए 14 to 24 में अगर हम कंपैरिजन करें, हायर एजुकेशन में 78% बजट ग्रोथ हुई है और स्कूल एजुकेशन में अराउंड 40% बजट ग्रोथ हुई है. हमारी सरकार की प्रायोरिटी एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग बढ़े, स्टेट्स की बढ़े, जैसे आपने कहा इसे कॉन्करेंट सब्जेक्ट. लेकिन पिछले साल की लो स्पेंडिंग शायद चुनाव के कारण हुआ था. इस बार इसको ठीक होना चाहिए. ठीक होने के सारे इंडिकेशंस हमें मिल रहा है. One of the programs is the PM Shri, and you talked of localization of that. Now, these are this 14,500 existing schools. You want to upgrade in this thing. But several states have not adopted that, and I think the 5 opposition states are Tamil Nadu, Kerala, Delhi, Punjab, and West Bengal, and are yet to sign this MOU with the center. And the reason they're saying is that these schemes only upgrade existing schools. Why don't you give it to new schools? One. Two is that, why are you calling it PM Shri? Why give it a term like that? Why not just Center Shri or something like that? Why name it after that? So there are 2 objections to it. One is, why aren't you doing new schools? That's the opposition point of view. And 2, those who are opposing it say it shouldn't be named PM Shri. It's taking credit away because we are also contributing to this scheme. राजी, झगड़ा तो आप ही लगाते हो. इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं एम ए स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ राज सिंगाप्पा साहब. I have to appear in examination again and again, and he always मेरे को अच्छा नंबर देते हैं, अच्छा नंबर नहीं देते. भाई 1-2 राज्य आए नहीं, आप उनको फ्यू कहने के बजाय, मेरे इंग्लिश अगर सही है, देयर इज ए वर्ड फ्यू और देयर इज मेनी स्टेट्स, आप उनको मैनी कहोगे तो झगड़ा तो आप लगाओगे. 4 स्टेट तो मैनी. दूसरा, मैं एक लाइटर मूड में कहा, दूसरा बेसिक चीजें देखो. कुछ लोग अभी इन दिनों में नया कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन गए हैं. प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट ये कोई पार्टी का है क्या, या पहली बार प्राइम मिनिस्टर के नाम पे प्रोग्राम चल रहा है? हमने तो नरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया नहीं चलाया, हमने प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया चलाया. उसमें आपत्ति किस विषय की है? और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पिछले 4 दशकों से 40 ईयर से ये चलते आ रहे विभिन्न फॉर्म पे, 70s से सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम. ये और एक स्कीम है. अनेक हमारी पॉलिटिकली ओपोनेंट स्टेट होने के बाद भी वो लागू कर रहे हैं.
अभी एक राज्य का मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने मिड डे मील स्कीम की पैसे को अपने राज्य की फ्लड रिलीफ काम पे लगा दिया। आपके अकाउंट में पैसा है मिड डे मील के लिए, पीएम पोषण की स्कीम के लिए, ऑन रिकॉर्ड आप लगा दे रहे। हम जब सीएजी को रिक्वेस्ट किया कि आप ऑडिट करो, ऑडिट करके जो लेके आया कि 4,000 करोड़ रुपया अनस्पेंट है। तो क्या इनको डिसिप्लिन नहीं करनी चाहिए? क्या देश की फेडरल स्ट्रक्चर के अर्थ यही है? ये तो शायद इंडिया टुडे हमें रेस्क्यू करनी चाहिए, एक स्टोरी करनी चाहिए, उसकी व्हाइट पेपर लानी चाहिए। एक समय में देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अगर हम एक नए अकाउंटिंग सिस्टम पे कहते हैं कि इट हैज टू गो टू द बेनिफिशियरी, इसको शर्त रखा जाएगा कि नहीं आप ये शर्त रखोगे तो हम एनईपी में नहीं आएंगे, ये शर्त होनी चाहिए क्या? ये हार्ड अर्न टैक्स पेयर्स मनी है, वी ऑल आर कस्टोडियन, इट हैज टू गो टू द बेनिफिशियरी, लाभार्थियों को जाना चाहिए, बच्चों के लिए जाना चाहिए। किसी राज्य ने 4,000 करोड़ रुपया मिड डे मील स्कीम पे अकाउंट में दिखाता है तो कुछ गड़बड़ है कि नहीं है? उसको हम पूछे कि हम सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम को जो आपकी बाकी स्कीम चले ऐसे ही लागू करो, हम कहना कोई गुनाह है क्या? तो ये पीएम श्री स्कूल के साथ हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट जिन लोगों की देयर विल बी 1 and 2 आफ्टर सम टाइम, इट विल बी 1 and 2, उनको भी हम समझाते रहेंगे, समझा भी रहे। रोज मेरे को उन राज्यों की, मैंने कई मंत्रियों को, राज्य की मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, मैंने गया भी वहाँ, आपकी क्या आपत्ति है? किसी कोई आपत्ति नहीं है, चल पड़ता है धीरे धीरे। डेमोक्रेसी राज का पास, सबको समझा के लेके जाना पड़ेगा, हम लेके जा रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट।